आजकल एक मुद्दा बड़ा ज्वलंत है नीट पेपर से संबंधित। तो उसके विषय में कुछ क्वेश्चन आपके पास भी होंगे, कुछ हमारे पास भी हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं हमारे मित्र, इनको हम लोग प्यार से तिवारी जी कहते हैं। वैसे उनका पूरा नाम अनूप तिवारी है। तो तिवारी जी, नीट एग्ज़ाम क्या है, पहले तो आप हमको ज़रा दर्शकों को और हमको यही समझा दीजिए कि एक्चुअल में नीट एग्ज़ाम है क्या, इससे पहले क्या होता था और आज क्या है। अगर आप 2013 की बात करें तो ये पेपर सबसे पहले 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। तो 5 मई 2013 को पहली बार ये एग्ज़ाम हुआ। इसका काफ़ी विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में तकरीबन 2014 और 2015 में ये नीट का पेपर नहीं हुआ, और 2016 में जो ऑफिशियल आया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नहीं अब पेपर है, और 2016 से कंटिन्यू ये पेपर हो रहा है। उससे पहले एनटीए, अब इस समय एनटीए लेती है ये पेपर। उससे पहले सीबीएसई ये पेपर ले रही थी। अगर आप 2013 से पहले देखें, जो मेडिकल में जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे उनका जो एंट्रेंस था वो AIMPT लेती थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। उसका पूरा नाम आई थिंक मैं भूल रहा हूँ शायद। अगर हम कहें कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उसका पूरा फुल फॉर्म ये था AIPMT। जी, AIPMT जो था वो लेता था। तो उनकी नीति ये थी कि अलग अलग स्टेट के बच्चों को अलग अलग एग्ज़ाम देने से बेहतर है कि एक देश एक एग्ज़ाम, और उसी एग्ज़ाम के ज़रिए प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में सब में वो बच्चा MBBS और BDS अगर उसको करना है तो वो एक एग्ज़ाम दे। ऑल इंडिया कहीं भी दे, ये कहीं का भी स्टेट का बच्चा हो, एक एग्ज़ाम दे और निकल जाए, ठीक। लेकिन अब समस्या ये है कि ये पेपर जब इंट्रोड्यूस हुआ 2013 में, तो इसकी समस्या जो 2016 तक सॉल्व हुई। 2016 में जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और तब से लेकर के अब तक अगर आप एक आंकड़ा देखें तो पिछले 10 साल में तकरीबन 70 पेपर लीक हो चुके हैं। 70 प्लस पेपर लीक हो चुके हैं। 70 पेपर्स में से UGC नेट का पेपर है, कभी पुलिस भर्ती का पेपर है, कभी ARO का पेपर है। और इस तरीके से जो चीज़ें हैं, जैसे एक आप कहेंगे BPSC जो बिहार में होता है, आई थिंक 67th जो उसमें होता है ना 67वीं करके, तो वो एग्ज़ाम जो है व्यापम घोटाला भी है, फिर कोई एक नर्सिंग होम का भी है, कॉलेज घोटाला भी है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, आप ये मान के चलिए कि ये जो एग्ज़ाम्स पेपर लीक हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि एक तो पेपर लीक हो गया, दूसरा ये है कि पेपर लीक करवाया गया है। सीधी सी बात ये है। तो पेपर लीक क्यों करवाया गया है, इसका भी रीज़न कई सारे लोग कई तरीके से दे रहे हैं। आजकल जैसे तमिलनाडु में जो CM बने हैं, उनका कहना है कि 12th के बाद में आप बच्चों को सीधे एडमिशन दे दीजिए। तो मेरी अपनी समझ ये कहती है कि अगर आप 12th के बाद में सीधे किसी को दे देंगे तो सबकी जो रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट है बच्चे का, वो अलग अलग होता है। आप अगर किसी क्षेत्र में ऐसा कर देंगे तो जो 12th की जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें ज़्यादा नंबर लाने की होड़ मच जाएगी, हर स्टेट में मच जाएगी। और हर स्टेट का जो पैटर्न है वो अलग है एग्ज़ाम का। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये कर देंगे तो हर स्टेट ये चाहता है कि हमारे यहाँ से ज़्यादा डॉक्टर्स, हमारे यहाँ से ज़्यादा इंजीनियर्स निकलें। अगर एक एग्ज़ाम में आपने ऐसा किया तो सारे एग्ज़ाम्स में फिर वही डिमांड आने लगेगी कि हाँ। लेकिन इस गवर्नमेंट में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कभी ये पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कोई समस्या आई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए के जो अध्यक्ष हैं, अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से जो एग्ज़ाम लेंगे वो ऑनलाइन लेंगे। तो मेरी अपनी समझ ये कहती है कि सरकार केवल अपनी मक्कारी और काम ना करने के पीछे उनका क्या मोटिव है मुझे नहीं पता, बट वो सरकार अपनी मक्कारी छुपा रही है। हाँ, और कुछ नहीं। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि 23 लाख बच्चों का फ्यूचर है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपने अगर घर की बात करूं तो मैं कभी नहीं सोच पाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कभी नहीं सोच पाया कि मुझे इंजीनियर बनना है। उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि मेरे पास उतनी सुविधाएं थी नहीं। लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स ने इतनी सुविधाएं करने की कोशिश करी और उन बच्चों को कोटा तक पहुंचाया या अलग अलग शहरों में पहुंचाया जहां इनकी कोचिंग संस्थान
हैं और वहाँ से वो तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने के बाद पूरी प्रिपरेशन हो जाने के बाद जब वो बच्चा एग्ज़ाम हॉल में पहुँचता है तो उसको पता चलता है ये तो पेपर लीक हो गया है। तो ये देश किस तरफ जा रहा है, इस गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और जैसे बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरफ से राय दे रहे हैं, जैसे आजकल जो एक ट्रेंड है, बाबा लोगों का ज़्यादा ट्रेंड हाँ, है, अभी एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। मुझे लगता है कि ये एक तरीके का चोरपन है, जो बड़े बड़े आप कहते हैं ना भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है, तो होना चाहिए। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ और जितना मैंने जो पढ़ा, इंटरनेट पे पढ़ा या बाकी जगह से सुना समझा, आज तक किसी पेपर, जिसने भी पेपर लीक किया है उसको आज तक 10 साल की सज़ा नहीं हुई, जबकि इसमें प्रावधान ये है कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 से 10 साल तक की जो सज़ा है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। आज तक मुझे नहीं सुनने में आया कि किसी भी व्यक्ति को जिसने ये काम किया है उसको ऐसी लंबी चौड़ी कोई सज़ा हुई हो या जुर्माना हुआ हो 1 करोड़ का या कुछ भी। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ हो तो हुआ हो, अदरवाइज़ मेरी जानकारी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक अभी वो ये बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने अपने तरीके से जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि पेपर लीक अच्छा है, बुरा है। उनमें अभी एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कोई बाबा ही थे, कथावाचक हैं मेरे, इंद्रेश जी शायद में भी पॉसिबल, अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो इंद्रेश उपाध्याय करके हैं शायद। तो वो उनका कुछ अभी बयान आया हुआ था कि शायद ये सही समय नहीं था एग्ज़ाम होने का, बच्चों के लिए पेपर देने का सही समय नहीं था। अब इस तरीके से लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि जस्टिफिकेशन ये कैसा है, किस नज़रिए से जस्टिफाई कर रहे हैं लोग? अगर आप मुझसे पूछें तो ये मेरे ख्याल से ठीक वैसा ही है कि जब उनको मान लीजिए उनके भगवान न करे ऐसा कुछ हो, बाय चांस उनको किसी ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े और डॉक्टर ये बोल दें कि अभी आपका सही समय नहीं है ऑपरेशन का, तो मेरे ख्याल से वो यही बात है कि अगर वो डॉक्टर बोल दे कि अभी आपका समय नहीं है ऑपरेशन करने का, जब समय आएगा तब ऑपरेशन करेंगे, और वो भी वही डायलॉग मार दे कि समय से ज़्यादा भाग्य से क्या बोलते हैं उसको, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी कुछ नहीं मिलता, तो अभी आपके भाग्य में नहीं है ऑपरेशन, आप जाइए। और ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने लीक किया है पेपर, वो लोग जब पास होंगे तो वो वैसा ही डॉक्टर बनेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरीके के बयानबाजी ये हो रही है तो ये बयान मतलब मजाक है और क्या। अच्छा, अभी जो लोग जैसे नहीं कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा और सब हुई है वाह है, जो राम रचि राखा करके ऐसे बोलते हैं, मतलब ठीक है, मन बहलाने के लिए अच्छा है। अगर इसको मतलब हम भी जो सोचते हैं अभी, देखिए मैं काटूंगा यहाँ पे। देखिए गालिब की बुक रखी है, गालिब ने ही कहा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो आप ख्याली पुलाव कितने भी करते रहिए, सच ये है कि 23 लाख बच्चों का फ्यूचर इस सिस्टम ने ख़राब किया, आपके सिस्टम ने ख़राब किया। और जो सिस्टम अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकता तो वो सिस्टम कहलाने लायक है नहीं। एक और अभी जैसे लोगों ने अभी नोटबंदी हुआ उसको अपने तरीके से जस्टिफाई कर दिया, तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कुछ समय बाद ये हो सकता है थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है आपको जो है ये धुरंधर 3 में पता चले कि पेपर लीक क्यों हुआ है। अब देखिए सबका अपना अपना है, हाँ, है ना। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो कुछ भी बोलने की बजाय सबसे पहले ये सोचिए कि उन 23 लाख बच्चों का बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब एक बच्चा किसी हॉस्टल में जाता है ना पढ़ने के लिए, जैसे किसी कोचिंग संस्थान में, महंगे कोचिंग संस्थान में उसने एडमिशन लिया, और जब वो जाता है किसी जगह, बड़ी जगह पढ़ने के लिए, तो उसको रहने का रेंट देना होता है, उसको पढ़ने के लिए पैसे खर्च करने होते हैं, उसको खाने के लिए, उसको पहनने के लिए, हर चीज़ का एक। आपको हमको नहीं पता कि उन 23 लाख बच्चों में से किसका बैकग्राउंड कैसा है। हो सकता है कोई अमीर हो, लेकिन सब अमीर होंगे ये हम और आप नहीं बोल सकते हैं।
कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खेत बेचा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने घर बेचा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जो दैनिक ज़रूरतें हैं उनको कम करके अपने बच्चों के पास पैसे भेजे होंगे कि बेटा तुम पढ़ना, तुम अच्छे डॉक्टर बनना। और वो बच्चा जब अपनी उम्मीदें ले करके जब वो गया एग्ज़ाम हॉल में कि मुझे एक ठीक नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा, मैं पढ़ लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा, तो उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक क्यों हो गया? कि आपका जो सिस्टम है वो फेल हो गया। सच यही है। और ये गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, या ये गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ भी कर ले, आप एक चीज़ मानिए कि जिन संस्थाओं पर जनता को भरोसा होना चाहिए था, जैसे कि केंद्र सरकार है या किसी राज्य की सरकार है, वो सरकारें फेल हो गई। जैसे आप मुझसे पूछें कि कोचिंग संस्थान क्या हैं, अगर आप मुझसे पूछें, आपका राज्य, आपका स्टेट फेल हो गया इसलिए कोचिंग संस्थान है। शिक्षा का काम किसका था? राज्य का काम था। आप शिक्षा नहीं दे पाए इसलिए ये कोचिंग संस्थान उभर करके आए। लोगों ने जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो काम राज्य को करना चाहिए था, जो स्टेट को करना चाहिए था, वो काम किसी धनी व्यक्ति ने एक कोचिंग खोली कि साहब सीट आप खोल लो, हमसे तो हो नहीं पा रहा है, तो वो नहीं कर पाए। दिक्कत ये रही। और आपका फेलियर आज ये दिख रहा है इन कोचिंग संस्थान के ऊपर। उतनी ही जिम्मेदारी है जितने कि इन राज्य की सरकारों के ऊपर है, जितनी केंद्रीय सरकार के ऊपर है, उतनी ही जिम्मेदारी है। और ये तीनों अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाए। सच यही है। अच्छा, एक बात और तिवारी जी यहीं पे कि बहुत सारे, देखिए क्या होता है कि सरकार के पक्ष के लोग भी होते हैं, सरकार के विपक्ष के लोग भी होते हैं। अब जो पक्ष वाले हैं वो विपक्ष वाले को ये बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारा तो काम ही है, तुम तो ये मान के चलिए बाल में खाली निकालोगे। तो कुछ लोगों का कहना ये है, विपक्ष के लोग ही मान लीजिए ऐसा बोल रहा है कोई, कुछ लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति वार रुकवा सकता है वो एक लीक नहीं रुकवा पा रहा है। आलोचना है, लेकिन फिर भी सोचने लायक तो चीज़ है। इस पर आपका क्या ख्याल है? हमारे यहाँ देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक हैं खान सर। उनका एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा प्यारा लगा कि आप किसी मेडिकल स्टोर में जाइए, मेडिकल स्टोर से आप एक डायपर खरीदिए। हाँ कह रहे हैं कि वो 20 रुपए का डायपर लीक नहीं हो रहा है, लेकिन आपका पेपर लीक हो रहा है। कैसे? इसका मतलब है कि मैं सरकार से ज़्यादा उस डायपर पे भरोसा करूँ। सीधी सी बात है। हाँ भाई, तो सोचने वाली है। आप आलोचना वाला काम कर रहे हैं तो आलोचना सुनिए फिर। और सबसे बड़ा मुझे मजाक ये लगता है, जिस समय 23 लाख बच्चे रो रहे थे, जिस समय हर वो व्यक्ति परेशान था जो उन बच्चों को डॉक्टर या कुछ बनता हुआ देखना चाह रहा था, उस समय इस देश का प्रधानमंत्री वो बोल रहा है कि सोना मत खरीदो। इसका मतलब है कि सोना ज़्यादा ज़रूरी था या उन बच्चों का फ्यूचर? आपकी प्रायोरिटी जीवन में क्या है? हाँ, ये सेट करती है कि आपका और आपके परिवार का और आपके देश का फ्यूचर क्या होगा। जहाँ तक हमको जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी का कोई ट्वीट वगैरह नहीं आया है, इस पर उन्होंने कुछ भी बोला नहीं है। लगभग सभी मुद्दों पर वो बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ तक कि जिस दिन पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी कैमरे से मुंह मोड़ लिया था। उस दिन तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। उसके बाद शायद उनका ट्वीट वगैरह आया था। एक मिनट, उसको मुंह मोड़ना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपनी मक्कारी छुपाना। जो भी है, उसके बाद उनका ट्वीट आया था कि NTA जिस व्यक्ति के हाथ में है बहुत योग्य है। हो सकता है कि, जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है कि समझदारी के मामले में वो योग्य हो सकता है पढ़ा लिखा अच्छा हो, IIT से, जहाँ तक मेरी जानकारी IIT से पढ़े हुए हैं जो NTA के जो मुख्य हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं, कुछ भी रोक नहीं पा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जब SSC वगैरह का एग्ज़ाम हुआ तो SSC वगैरह के एग्ज़ाम में सेंटर अंडमान निकोबार भेज दे रहे हैं। सेंटर पे जा रहे हैं तो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है तो वहाँ के जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तब भी उनका ये स्टेटमेंट आया था कि हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका बेहतर अभी हो नहीं पाया है। चलिए, थोड़ा सा समय का है, मैं एक
लास्ट आपको हाँ, आंसर दे करके क्लोजिंग स्टेटमेंट यहाँ अपना दे दीजिए। बताता हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो काफ़ी योग्य हैं। मैं भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही बोला है। मैं भी मुझे लगता था कि पहले मुझे भी लगता था योग्य हैं, बट वो इस गवर्नमेंट के हिसाब से योग्य नहीं है। वो ठीक से पेपर लीक नहीं करवा पाए। ये भी हो सकता है। दरअसल पेपर जो लीक हुआ, वो ये खबर भी लीक हो गई कि पेपर लीक हो गया। हुआ। ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए थी कि पेपर लीक हो गया। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये खबर बाहर आ गई कि पेपर लीक हो गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पेपर हो गया और खबर ही बाहर ना आई और खबर ही बाहर ना आई हो सकता है कि 10वीं 50वें एग्ज़ाम ऐसे हों जो लीक हो चुके हों और किसी को पता ही नहीं पता ही है, नहीं चला। और लोग ऐसी नौकरियों में बैठे हों। हो सकता है कि वो जो अध्यक्ष हैं एनटीए के, वो इसीलिए बनाए गए हों कि आप इस सकता है। तरीके से लीक करवाइए। आजकल देखिए इस देश में यही हो रहा है। इंटरनेट पे इससे अच्छी लाइन पढ़ी नहीं मैंने आज तक। उसमें लिखा हुआ था कि एक्टर नेता बन रहा है, नेता एक्टर बन रहा है, और जो देश का युवा है वो चूतिया बन रहा है। ये इंटरनेट की स्टेटमेंट है, अब किसकी है पता नहीं मुझे, बट ये था और वही हो रहा है। आप बिहार में देख लीजिए, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको खुद हेल्थ की ज़रूरत है। हाँ, उनका एक वीडियो मैंने देखा तो उसमें जो है गांजा करके वो हाँ। बोलते हैं। अब जब इन ऐसे योग्य लोग जो होंगे, जब इन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर जाएगी, सही बात है। तो पेपर भी लीक होंगे। और हो सकता है कि जिस देश में पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं, तो देश की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी बाहर जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। हो सकता है थोड़े दिन बाद बीजेपी ये स्टेटमेंट दे दे कि नहीं नहीं, इसमें भी पाकिस्तान का हाथ था, और यहाँ हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोल दे कि 10 साल से हमारे यहाँ कुछ बच्चे रह रहे हैं और जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं, वो सब पाकिस्तानी थे, इसलिए हमने पेपर लीक करवा दिया। बांग्लादेशी भी। सब बांग्लादेशी बांग्लादेशी भी। हैं। ऐसा हो सकता है, जो गर्मा गर्मी देश में चल रही है वो हो सकता और है। धुरंधर 3 बनने के लिए एक और मुद्दा मिल जाए। धुरंधर 3 बन रही है तो हो सकता है ना। तो आप किन कड़ियों को कहाँ जोड़ेंगे जा करके, कोई भरोसा नहीं है। बेसिकली मुझे फिल्म में देखने का बड़ा शौक है। इस समय देश में फिल्म ही चल रही है, फिल्म चल रही है। जिसका एक ही नायक है, और वो हर वही नायक है, वही खलनायक है। हर कठपुतली को वो अपने अकॉर्डिंग नचा रहे हैं। सारे रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले और रखे। देश में कुछ भी हो, वो आराम से विदेशों की यात्रा कर रहे हैं और मस्त होकर के आराम से जाइए, और सब कुछ जनता के ऊपर डाल दे रहे हैं। और मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक डायलॉग बड़ा अच्छा याद है। वो सोने जा रहे होते तो वो बोलते हैं, किस किस को सोचिए और किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। तो यही आजकल हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो चलिए अगले दिन मिलते हैं फिर। हाँ, एक और वो क्या कहते हैं कि किसी का मतलब 2 लाइनें थी किसी की कि लगे जो तुक्का निशाने पर तो शायद वो तीर हो जाए, हाँ, और फटे जो दूध तो शायद पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो यूं हिकारत भरी नजरों से, न जाने कौन सा जेब कतरा कल वजीर हो जाए। हाँ, ये भी तो है। आजकल जेब कतरे वजीर हो जा रहे हैं, ये भी एक कारण है। सही बात है।